नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर आप पूर्वोत्तर के असम में कभी जाएं, तो वहां आपका सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किसी घर में या किसी कार्यक्रम में आपको एक गमछा ओढ़ाया जाता है। यह गमछा असम की संस्कृति और सभ्यता से बहुत करीबी रिश्ता रखता है। इसे वहां पर गमोचा कहते हैं, पर हमारे यहाँ गमछा कहते हैं। खुशी की बात है कि 5 साल पहले असम के लोगों ने इस गमछे को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया था। हाल फिलहाल इस गमछे को, असम के इस सम्मान को, असम के संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए इस परिधान को जीआई टैग हासिल हो गया है। जीआई को भौगोलिक संकेत भी कहते हैं। एक जीआई को मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों, हस्तशिल्प और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक सामानों के लिए टैग किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम के लिए यह गर्व का विषय है क्योंकि हमारे गमछा को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। शर्मा ने इस अवसर पर असम के लोगों को बधाई भी दी है। भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत असम सरकार के हथकरघा और कपड़ा निदेशालय के पक्ष में जीआई टैग पंजीकृत किया गया है। निदेशालय द्वारा आवेदन के अनुसार 16 अक्टूबर 2022 को गमछा के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी, जब गोलाघाट जिले के हस्तशिल्प विकास संस्थान द्वारा जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। गमछा लाल किनारों और विभिन्न डिजाइनों और रूपांकनों के साथ कपड़े का एक हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती टुकड़ा होता है, जिसे पारंपरिक रूप से बड़े और महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए असम के लोग उसे गले में डाल करके उसका सम्मान जताते हैं। यह असम के सभी धार्मिक सामाजिक समारोहों का एक अभिन्न अंग है। इसे असमिया पहचान और असमिया गौरव के रूप में भी जाना जाता है। एक गमछे का शाब्दिक अर्थ एक तौलिया होता है। आमतौर पर असमिया घरों में दिन प्रतिदिन के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यह पारंपरिक असमिया रेशम जैसी महंगी सामग्री और विभिन्न रंगों में भी बनाया जाता है। बिहू उत्सव पर आदान प्रदान के लिए बनाए गए इस गमछे को बिहुवन भी कहते हैं। यह अनोखा दुपट्टा जो केवल असम में पाया जाता है, इसका उपयोग वेदियों को सजाने के लिए और धार्मिक किताबों को रखने के लिए भी किया जाता है। अति प्राचीन काल से असम के सामाजिक आर्थिक जीवन में हथकरघा बुनाई की बहुत बड़ी उपस्थिति है। करघा का उपयोग महिलाएं लगभग हर घर में करती रही हैं। यह राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। पुराने समय में बुनाई का कौशल किसी युवा लड़की की शादी के लिए उसकी पात्रता का एक महत्वपूर्ण अंग होता था। बुनाई की परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती थी, जो आज भी असम में देखी जा सकती है। बुनाई की तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती जा रही है। यह बात असम के ग्रंथों में और साहित्य में भी मिल सकती है। राज्य में बुनाई अपनी प्राचीन सादगी और अप्रतिम आकर्षण के लिए भी जानी जाती है, और इन सब से सजा हुआ गमछा अगर जीआई टैग पा जाए तो असम के लोगों के लिए खुशी की बात तो होगी ही। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।